तुम्हारी हर्बल टी। वेट, थैंक्स मत। हर्ष, मुझे पता है तुम पूरी रात ठीक से सोए नहीं, बहुत ज्यादा टेंशन में थे ना, वो भी सिर्फ मेरी वजह से। मुझे उनका नाम तुम्हारे सामने नहीं लेना चाहिए था। आई एम सॉरी हर्ष, सॉरी। इट्स ओके। नो, इट्स नॉट ओके। मेरी गलती है। जब से मैं इस घर में आई हूँ मुझे किसी ने अपना समझा ही नहीं है। हर बात, हर राज मुझसे छुपाया जाता है। इनफैक्ट राज नंदिनी के बारे में मैंने फिर से उनका नाम ले लिया। हर्ष, आई एम रियली सॉरी। मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, मुझे भी तो पता होना चाहिए ना कि मेरे हस्बैंड को किस चीज से तकलीफ होती है, इतने पेन में क्यों रहता है। तुम्हें कुछ पता है? नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि उस वक्त मैं बहुत छोटा था और मुझे बस इतना याद है कि उस वक्त पापा की डेथ हुई थी और कैसे हुई, क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं पता। बस इतना पता है कि उसके बाद मुझे पैनिक अटैक्स आने लगे। मॉम ने भी तुम्हें कुछ नहीं बताया? नहीं, शायद डॉक्टर भी चाहते हैं कि मैं उन यादों से दूर रहूं। ओके ओके ओके, रिलैक्स रिलैक्स। मैं ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ। ओके? हर्ष, तुम तो मुझे कुछ भी नहीं बता सकते, पर आज नहीं तो कल मैं खुद ढूंढ लूंगी कि आखिर ये राजनंदिनी का राज क्या है। नजदीक में एक सप्ताह के बाद का बहुत ही शुभ मुहूर्त है, और अगर ये शुभ मुहूर्त टल गया ना तो फिर 1 वर्ष के बाद ही दूसरा शुभ मुहूर्त मिल पाएगा। ना बाबा ना, हम लोग 1 साल तक राह नहीं देख सकते। गोपाल जी, पुष्पा जी, अगर आप लोगों की हाँ है तो अनु और मोहित की शादी 1 हफ्ते में कर लेते हैं। इतनी जल्दी भी क्या है? इतने कम समय में शादी की तैयारी कैसे होगी, है ना? शर्मा जी, शादी वाले घर में तो कितनी भी तैयारी करो कम ही होती है, और आज नहीं तो कल तो हमें शादी करनी है ना। हम सब इस बारे में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों को अनु के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। क्या? अनु और मोहित को अगर आप बुला लेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि ये बात सब लोगों के सामने हो तो अच्छा है। हाँ, मोहित, अनु, बेटा पंडित जी बुला रहे हैं। बुला रहे हैं, चले। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एक मिनट। जी सर। अनु मैम आई है? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। ठीक है, जाओ। अब हाथ कैसा है? बेटर। और तू? ठीक हो? वैसे कल अनु से क्या बात हुई? झंडे कुछ दिनों के लिए मुझे अनु को लेकर कुछ गलतफहमी हो गई थी, और मुझे हमेशा से जो लगता था वही बात सही निकली। इस बार भी वही सही है। मतलब? झंडे, मुझे हमेशा लगता था कि अनु कुछ गलत कर ही नहीं सकती, कभी कुछ बुरा कर ही नहीं सकती, और वो वैसी ही है। गोपाल जी ने अनु और मेरा एक वीडियो देख लिया था, और उसी वजह से उन्हें हार्ट अटैक आया। अनु गोपाल जी की हेल्थ के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए उसने मेरे प्रपोजल को ना कह दिया। वो डॉक्टर मोहित से शादी भी इसी वजह से कर रही है। झंडे, अनु बिल्कुल सही थी, पर कोई तो है जिसने अनु की फैमिली के साथ बहुत बुरा किया है, मेरे और अनु के रिश्ते के साथ बहुत गलत किया है। अगर गोपाल जी ने वो वीडियो ना देखा होता, उन्हें शायद इस तरह पता नहीं चलता तो हमारा कोई फ्यूचर था। पर जिसने भी ये वीडियो दिखाया है उसने सारी उम्मीदें खत्म कर दी। वही है मेरे रिश्ते का, मेरा और अनु का असली गुनहगार। झंडे, पता लगाओ वो कौन है, और मीरा से कह देना कि मेरी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दे। मैं गोपाल जी से मिलने जा रहा हूं। पर क्यों? झंडे, उन्हें मेरी वजह से बहुत तकलीफ पहुंची है। जब तक मैं उनसे माफी नहीं मांग लेता, मेरे दिल का बोझ हल्का नहीं होगा। देखिए, मैं जो अभी अनु के बारे में बताने वाला हूँ, शायद वो आप लोगों को
ठीक ना लगे, हर एक इंसान का एक अतीत होता है और अनु के अतीत में भी ऐसा कुछ है जो आप लोगों को जानना जरूरी है। गोपाल जी, जो कुछ भी कहना है साफ साफ कहिए, मेरी तो सांस ऊपर नीचे हो रही है। हमारी अनु को हर अष्टमी की रात बहुत अजीब ख्वाब आते हैं, बहुत अजीब सी चीजें उसे दिखाई देती हैं और फिर वो घबरा कर उठ जाती है, जैसे कल रात भी वो उठ गई थी। तुझे फिर से वही सपना आया क्या बेटा? हाँ मम्मी। हमने उसे बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया। डॉक्टर्स का कहना है कि इसमें कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसा है कि प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। और ना इसी वजह से हम लोग हर अष्टमी में माता रानी की पूजा करते हैं और अनु के माथे पे माता रानी का कुमकुम लगाते हैं। आप लोगों को ये सब सुनकर कुछ आपत्ति लगती है तो आप पीछे हट सकते हैं। अरे गोपाल जी, हमें इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? हर इंसान में कमियां और खूबियां होती हैं और हनु में तो खूबियां ही इतनी है कि छोटी सी कमी ना, उससे हमें कोई तकलीफ नहीं है। शादी के बाद अनु इस घर की बहू बन जाएगी तो हम भी अष्टमी की पूजा करवाएंगे। आप ना वो सिंदूर मुझे दे दीजिएगा, मैं भी उसके माथे पे सिंदूर लगा दिया करूंगी। बिल्कुल सही कहा। और आपकी बेटी हमारे घर में बहू नहीं बेटी बनकर आ रही है और हमारा बेटा डॉक्टर है। आप चिंता मत करिए, धीरे धीरे सारी बीमारियां जड़ से खत्म कर देगा। क्यों बेटा? बिल्कुल। हर लड़की के माँ बाप अगर आप जैसे हो तो बेटी के बाप को चिंता करने की कोई जरूरत ही ना हो। आपका धन्यवाद कैसे करूं समझ नहीं आ रहा। एक तरीका है, शादी के लिए हाँ कर दीजिए। हमारी तरफ से हाँ है। बधाई हो पुष्पा जी। शादी पक्की, रिश्ता नक्की, दुनिया रह जाए हक्की बक्की। तो एक हफ्ते के बाद अनु और मोहित की शादी हो रही है। कांग्रेट्स।